यहाँ पर एक निवेदन दिए हमने, जो माजी खासदार किरीट सोमैया जो यहाँ पर बार बार सिल्लोड शहर में आकर दो समाज में तेल निर्माण करने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनको हमेशा यहाँ पर उनके कुछ साथी लोग जो है तो मुसलमान समाज पर अपशब्द कह रहे हैं। हम उनसे पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आके अभी हमने एक निवेदन दिए और पुलिस से हमने ये रिक्वेस्ट करे कि ऐसे दो समाज में तेल निर्माण करने वालों को जो है तो यहाँ पर आने ना दिया जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है तो आज किरीट सोमैया को जो है तो बॉम्बे में जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमारे हिंदू भाई खतरे में है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई को खाने को अनाज नहीं है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई को पीने को पानी नहीं है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को रहने के लिए छत नहीं है। वहाँ पर बारिश के मौसम में एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, एक हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हिंदू भाई जो है तो वहाँ पर रोड पे भूखे प्यासे फिर रहे हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ छोड़ के सिल्लोड शहर में गणेश उत्सव है, 12 वफात का टाइम है, यहाँ पर दो समाज में तेल निर्माण करने के लिए जो है तो सिल्लोड शहर आ रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करे कि ऐसे व्यक्ति को जो दो समाज में यहाँ पर सिल्लोड शहर में आपने देखा होगा कि हिंदू भाई यहाँ पर जो है तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम दलित सभी में जो एकता है वो और कहीं नहीं है। और उनको अगर बहुत फिक्र है तो सबसे पहले हमारे मराठा भाई के साथ खड़े रहना चाहिए। और मैं आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से जो है तो हमारे मुस्लिम नौजवान साथी, हमारे मुस्लिम भाई जितने भी बॉम्बे शहर में है, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मराठा भाई के लिए जो है तो अपने मस्जिदे के दरवाजे खोल दो, अपने मदरसे खोल दो, अपना जो है तो हज हाउस है उनके रहने के लिए उसे खोल दो। और अगर आप 200-500 रुपये भी कमाते हैं, रोज मजदूरी भी करते हैं, तो हमारे हिंदू भाई मराठा भाई को वहाँ पर पानी पिलाओ, जिससे जो बनता है आधा वो खाओ और आधा हमारा जो है तो वहाँ पर आज सर्वपक्षीय निवेदन जो है तो शहर पुलिस स्टेशन को दिया गया और इस निवेदन में मांगनी की गई कि पिछले साल भर से भाजपा के खासदार किरीट सोमैया खासदार जो है तो किरीट सोमैया सिल्लोड में आते हैं, सिल्लोड में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में फिर रहे हैं और सिल्लोड तालुके के जो देशभक्त मुसलमान हैं उनको जो है तो बांग्लादेशी घूसखोर बोल के नाम बदनाम करने का काम पिछले साल भर से किरीट सोमैया कर रहे हैं और उनको जो है तो कुछ राजकीय पाठबढ़ जो तो उनको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम ये यहाँ पे मांगनी करने के लिए आए थे कि हमने अभी शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक उदार साहब से बात की और उनसे हमने मांगनी की कि हमें पता चला है कि 2-5 दिन के अंदर किरीट सोमैया सिल्लोड शहर में आने वाले हैं और जो बांग्लादेश का जो मुद्दा है, बांग्लादेशी नागरिक का जो घूसखोरी का जो मुद्दा है फिर से वो उछालने वाले हैं। जबकि एक वरिष्ठ स्तर पर पुलिस, नगर परिषद और एसडीएम कार्यालय के मार्फत एक समिति नियुक्त की गई थी और उस नियुक्ति समिति के अंदर जो तो कुछ डॉक्यूमेंट लोगों के गलत थे, नामा गलत थे, उन पर जब पुलिस ने एसडीएम ऑफिस की जो समिति बनी थी, समिति ने जब चौकसी की तो सभी दो लोग जो तो सिल्लोड के पाए गए, एक भी जो तो बांग्लादेशी जहाँ पे जो तो नहीं पाया गया। लेकिन फिर भी दो जात के अंदर, दो धर्म के अंदर जातिवाद करके राजकारण करने का काम पिछले अनेक साल से जो तो इस देश के अंदर जो भाजपा आरएसएस कर रही है और वही काम जो सिल्लोड शहर में हो रहा है। तो तभी शहर पुलिस स्टेशन हमने गुजारिश की कि जो किरीट सोमैया आने वाले हैं उनका दौरा रद्द होना चाहिए, नहीं तो हम सर्वपक्षीय लोग जो है तो उनका विरोध करेंगे, रोड पे आके करेंगे और अपनी ताकत से करेंगे। हम जमा हुए किरीट सोमैया नाम का एक व्यक्ति जो कि भाजपा का माजी खासदार है, आज हमारे देश में दो समाजों के दरमियान पूरे महाराष्ट्र भर में घूम रहा है और तेल निर्माण करने का काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आज गणपति का उत्सव चालू है और गणपति उत्सव जो है तो देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसमें सब समाज के लोग जो है तो एक अखंडता को जोड़ते हैं। लेकिन इस किरीट सोमैया जैसे नासुर लोगों को जो देश में जो है तो तेल निर्माण कर रहे हैं और जो है तो जबरदस्ती जो है तो एक समाज को टारगेट बना के उसका अपमान कर रहे हैं, हम ये सहन नहीं करेंगे। अगर किरीट सोमैया यहाँ पर आता और उसकी गरिमा को रखकर अगर संवैधानिक पद से जाता तो ठीक है। अगर वो कोई मुसलमानों के ऊपर बगैर कोई अपमान शब्द वापरता और इल्जाम लगाता
तो हम इस मन से आपके जरिए से हम उसको जो है तो यहाँ पर आने नहीं देंगे। जिस तरीके से औरंगाबाद में जो है तो उसको वहाँ पर आने नहीं दिया गया, उसी तरीके से हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन से विनती की है कि कृष्ण सुमैया जैसे शख्स को जो है तो हमारे जो शहर का सलोका एकता और अखंडता का जो है संत सुधारी के मौके पर जो लोग एकता से मना रहे हैं, इसको खराब करने के लिए उसको आने न दिया जाए, ऐसी विनंती हमने यहाँ के PI दौर सबसे की है। कंटकाच्या वतीनं हे करण्यात येत आहे, हिंदू मुस्लिमांचं वातावरण खराब करण्यात येत आहे, घडी घडी सिल्लोड शहराला टार्गेट करण्यात येत आहे, सिल्लोड हे पाकिस्तान झालं, असं झालं, अशा काही गोष्टी इथं भरपूर इथलचे काही बाजूचे खासदार वगैरे करत असतात। अशा पार्श्वभूमीवर आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर कोणालाही अशा व्यक्तीला सिल्लोड शहरात प्रवेश देण्यात येऊ नये। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर सारे सिल्लोड शहरी के जितने सियासी जमात के पक्ष के लोग हैं, ये तमाम अहबाबों ने फिक्र किया है कि हमारे शहर में हमने अपने पुरखों से होता हुआ देखा है कि हमारा ये सिल्लोड शहर और अमन शहर है। यहाँ पर कभी जाति पात पर और भेदभाव पर कोई तनाज़ा और इंतशार नहीं हुआ है, लेकिन कृष्ण सुमैया के आने पर कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कोई जातिवादी भंग हो जाए और आपस के अंदर कुछ तनाज़ा आ जाए। जो हमारी बरसों की पुरखों की बनाई हुई मेहनत को जो है तो तार किया जाएगा। इसके लिए हमने उदार साहब के पास एप्लीकेशन दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि ऐसे उन शख्सों को जो जातिवादी पर भेदभाव पर कोई मुहिम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग के तहत कोई मुस्तकबिल में कोई काम करना चाहते हैं, या उनके इस प्लानिंग के ज़रिए से कोई जातिवादी काम हो जाता है, भंग हो जाता है, इसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है। उदारे साहब को कहा है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर न आने दिया है और इस चीज़ों से रोका जाए। और मैं कृष्ण सुमैया से इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम अगर तारीख उठाकर देखेंगे, हम अगर आपके बाप दादाओं की हिस्ट्री अगर उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा जो सर्टिफिकेट हमारे पास है। 1947 में हमने 5 लाख से ज़्यादा इस हिंदुस्तान को सीखने के लिए कुर्बानी दी है। हमारे DNA चेक करो और कृष्ण सुमैया का DNA चेक करो तो पता चलेगा कि गद्दारी हमारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर वफादारी है। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे अंदर आज भी वफादारी है। जिस वक्त भी मुल्कों को और संविधान को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह सर फहरिस्त शान बशान हम आप ही के साथ, जैसे गांधी के साथ हम खड़े थे, आज भी हम मुल्क के वफादारों के साथ खड़े रहकर वैसे अपनी वफादारी का सबूत पेश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।